जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम मैथ्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह जो 10 प्रश्न है यह किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, तो उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याएँ तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है। क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याएं हैं क्रमशः 25% और 65%, यह तीसरी संख्या से अधिक है। हमें उन दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है। देखिए, ये जो पहली संख्या है, यह दूसरी संख्या और यह तीसरी संख्या। तो बोल रहा है कि जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या है यह तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है। तो हम यह जो तीसरी संख्या इसको हम 100% मानेंगे। तो इसके हिसाब से जो पहली संख्या यह होगी वह 125 हो जाएगी और जो दूसरी संख्या है यह 165 हो जाएगी। तो हमें बताना क्या है? तो हमें यह पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है। तीसरी संख्या से हमें कोई भी मतलब नहीं है, तो हम इन दोनों का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? इनको हम शॉर्ट करेंगे। तो 5 से इनको काटेंगे तो 5 दूना के 10 और 5 25। इसको हम काटेंगे तो 5 तियाँ 15 और 5 तियाँ 15, यानी कि 25 अनुपात क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा, जो कि इससे शॉर्ट हम नहीं कर सकते हैं। तो यही जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए नंबर में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 अनुपात 33। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर देखिए, प्रश्न क्या है? दूसरा नंबर प्रश्न है कि 5 घंटियाँ 3, 5, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं। सभी घंटियाँ एक समय पर एक साथ बजती हैं, तो वे कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेंगी? आपको बताना है कि जो सभी घंटियाँ है अगर एक बार एक साथ बजती है तो यह पुनः जो दोबारा है यह कितने समय बाद एक साथ पुनः बजेगी। तो इस टाइप का अगर आपको जब भी क्वेश्चन मिले तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? तो जो भी ये जो संख्या दी होती है इन संख्या का हम क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो चलिए इस संख्या का एलसीएम लेंगे तो हम क्या करेंगे? 3, 5, 8, 9 और 10। तो इस संख्या कैल्शियम लेने के लिए क्या करें? सबसे छोटी संख्या से हम काटते हैं। तो मान लीजिए 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ पे कितना? 9 होगा और यहाँ पे 10 हो जाए। सॉरी, यहाँ पे 10 नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद पुनः हम 3 से चलते हैं तो 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, सॉरी यहाँ पे 9 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 3 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे? 5 ले लेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ पे क्या जाए? 1 आएगा। अब इस तीनों अब एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं? इन सभी संख्या जो इस रूट के बाहर है इन सबको गुना कर देते हैं। तो 5 दूना के 15, सॉरी 3 दूना के 6 और 6 पचे 30, 30 चौका कितना हो जाएगा? 120, 120 तिया का कितना हो जाएगा? 360, बर्तियाँ 36, 360 हो जाएगा। तो यह जो 360 है यह कितना है? यह सेकेंड में है, तो इसको हम मिनट में बदलेंगे। तो मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 60 से भाग देंगे। तो 60 से जब हम भाग देंगे तो 360 में 60 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। तो यानी कि 6 मिनट। 6 मिनट के अंतराल 6 मिनट के बाद यह जो घंटिया है, पाँचों घंटिया, यह पुनः एक साथ बजेगी। तो 6 मिनट आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि 20 संख्याओं का औसत कितना है? 35 है। यदि 4 संख्याएं 24, 20, 21 तथा 27 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखिए, 20 संख्या का औसत अगर 35 है तो 20 संख्याओं का योग क्या हो गया? इन दोनों का मल्टीपल होगा। तो इन दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा हमारा? 700 हो जाएगा। 35 दूना के 70 और 100 700 हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि ये जो 24, 20, 21 और यह 27 जो इस संख्या 4 संख्या, इन चारों संख्याओं को अगर हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? तो पहले हम इन चारों संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24, 20, 21 और 27। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4, 1 5 और 5 7, 5 12 के 2 हाथ में लगा, कितना? हासिल 9 आया। 2 2 4 2 6 2 8, हासिल 1 कितना है? हासिल 1 है। तो 1 है तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ जो 92 है इन चारों संख्याओं का योग है। तो क्या करेंगे हम? इन चारों संख्याओं का जो योग है इस 20 वाली संख्या से हम घटा देंगे। तो घटाएंगे कितना आएगा? यहाँ 8 आएगा, यहाँ पे 9 से 0
यहाँ 608 आ रहा है। तो 608 जो आ रहा है संख्या, ये संख्या कितनी संख्याओं का योग है? तो यह 16 संख्याओं का योग है। तो हमें 16 संख्याओं का क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो हमें 16 से इसको भाग दे देंगे। तो 16 से भाग देंगे तो क्या होगा? 16 48 बचा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 48, 60 में से 48 जाएगा तो 12 आएगा, और यहाँ 8 है तो 16 8 है कितना? 128 हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि a अनुपात b 5:7 है तो 5a - 3b अनुपात 4a - 2b बराबर होगा। तो देखिए यहाँ a का मान सीधा डायरेक्ट क्या है? 5 है, और b का मान कितना है? 7 है। इन दोनों का मान हम इस रेशियो में डायरेक्ट पुट करेंगे। तो 5a, तो 5a कितना हो जाएगा? a का मान 5 है, तो कितना आ जाएगा? 5 गुना 5 करेंगे तो हमारा 25 आएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस करेंगे, और यहाँ 3b है तो 3 के जगह पे 3, b के जगह पर हमें 7 रखेंगे तो 17 के 21 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 21 हो जाएगा अनुपात। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 4a का मान कितना है? तो a का मान 5 है और 4 है, तो कितना? 5 का 20 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2b है, b का मान कितना है? 7 है, तो कितना यहाँ पे हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसको हम जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, और 4 अनुपात यहाँ पे 6 आ रहा है। इसके बाद हम इसको जो शॉर्ट करेंगे तो कितना होगा? 2:3 हो जाएगा। यही जो हमारा रेशियो है, यही हमें निकालना था, जो कि 2:3 रेशियो में आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो में है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2:3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 5 नंबर प्रश्न है। देखिए क्या है 5 नंबर प्रश्न कि कोई नाव 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ऊर्ध्व प्रवाह यानी कि अप स्ट्रीम और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अनुप्रवाह यानी कि डाउन स्ट्रीम चलती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी? तो देखिए इस तरह का जब भी सवाल मिले और उसमें नाव की गति पूछे तो क्या करते हैं? नाव की गति के लिए हम इन दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग देते हैं, यानी कि 20 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 50। 50 में 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर जो है यह हमारा क्या है? नाव की गति है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर नाव की गति न पूछकर हमें धारा की प्रवाह पूछता है तो धारा की गति निकालने के लिए क्या करते हैं? इन दोनों का हमें अंतर लेना होता है, यानी 20 और 30 का अंतर कितना हो जाएगा? 10, और 10 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा? 5, यानी कि 5 जो है यह हमारी धारा की गति है, और जो 25 आया यह हमारे नाव की गति है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या नाव की गति निकालना था? तो यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा छठा नंबर प्रश्न है कि कोई राशि साधारण ब्याज पर 7 साल में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह जो मूल राशि की 5 गुनी हो जाएगी? ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यह गुना गुनी का सवाल है और यह साधारण ब्याज का सवाल है। तो देखिए हमें क्या करना पड़ता है? सूत्र, इसके लिए एक सूत्र आता है कि दूसरी गुनी -1 बटा पहली गुनी -1, और गुना जो समय दिया होता है समय लिख देते हैं, या गुना दर लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? हमें निकालना है दूसरी गुनी -1 करना है बटा पहली गुनी -1, और गुना यहाँ पे समय दिया होता है तो समय से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हम मान को पुट करेंगे तो क्या आएगा? 5 - 1 और बटा 2 गुनी हो रहा है तो 2 - 1, और गुना समय कितना है? 7 साल है। ठीक है, तो देखिए 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 7 डायरेक्ट गुना कर देगा तो 7 चौक 28, यानी कि 28 साल में जो यह राशि है, यह जो राशि 28 साल में 5 गुनी हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28 वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 7 नंबर प्रश्न है कि 1200 के 30% के 20% का मान क्या होगा? 1200 के 30% के 20% का मान कितना होगा? तो देखिए ये तो डायरेक्ट हम कर देंगे कि 1200 मल्टीप्लाई 30%, ठीक है, और मल्टीप्लाई 20%। तो ये देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यहाँ पे 2 शून्य से यह 2 शून्य कट गया, और यहाँ पे डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो बढ़तियाँ 36 हो जाएगा। बढ़तियाँ 36 और 36 दूना का 72, यानी कि 72 जो है यह 1200 का 30% का 20% 72 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 72। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे लंबी ना हो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।